हेलो साथियों, मैं हूं सुनील। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रिवीजन क्लासेज में। साथियों, आज का टॉपिक होगा बिहार एक परिचय। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बिहार की कुछ बेसिक जानकारियों के बारे में बताएंगे कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, बिहार की राजभाषा, बिहार के प्रमुख पशु, पक्षी, वृक्ष इत्यादि के बारे में जानेंगे। तो साथियों, अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल रिवीजन क्लासेज पे नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे और आप सभी को आने वाले जितने भी परीक्षा हैं, जैसे बिहार दरोगा, BPSC, बिहार SSC इत्यादि में काफ़ी लाभ मिल सके। तो आइए साथियों, बिना देरी किए हुए हम लोग क्लास की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे विहार। विहार जो है यह बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल था। बौद्ध भिक्षुओं के लिए क्या बनाया गया था? निवास, रहने के लिए बनाया गया था, जिसको जो है विहार के नाम से जाना जाता था। जो 11वीं से 12वीं सदी में 11वीं से 12वीं सदी में बिहार से बिहार में क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। जो बिहार था यह बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थल के लिए बनाया गया था। यह जो है 11वीं से 12वीं सदी के बीच में बिहार से बिहार शब्द में क्या हुआ? परिवर्तित हो गया। उसके बाद देखिए क्या होता है। उसके बाद मुगल काल में इसे बंगाल से जोड़ दिया गया। जब मुगलों का समय चल रहा था तो उस समय बिहार को किससे जोड़ा गया? बंगाल से जोड़ दिया गया। उसके बाद है साथियों 1 अप्रैल 1912। 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से पृथक यानी कि अलग होकर के बिहार एक राज्य बन गया, अलग राज्य बन गया। 1 अप्रैल 1912 को किससे अलग हुआ? बंगाल से अलग होकर के बिहार एक अलग राज्य बना। उसके बाद यह जो है 1936 में बिहार से अलग होकर उड़ीसा एक अलग प्रांत बन गया। 1936 में क्या हुआ? बिहार से अलग होता है उड़ीसा, बिहार से अलग होकर एक नया राज्य उड़ीसा बन जाता है। उसके बाद है 15 नवंबर सन 2000। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड एक स्वतंत्र राज्य बन गया। प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ? तो झारखंड कब अलग हुआ? तो यह 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर एक नया स्वतंत्र राज्य बना। अब आइए साथियों, बिहार की भौगोलिक स्थिति देखते हैं। तो सबसे पहले है देखेंगे कि बिहार का जो है अक्षांशीय विस्तार। बिहार का क्या है? अक्षांशीय विस्तार जो है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड अक्षांश से 87 17 40 यानी कि 87 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है। यानी कि अक्षांशीय विस्तार, बिहार का अक्षांशीय विस्तार कहा जाए तो यह कितना है? तो 83 19 50 से 87 17 40 है। उसके बाद देखेंगे साथियों देशांतरीय विस्तार। बिहार का जो है देशांतरीय विस्तार क्या है? देशांतरीय विस्तार जो है 24 20 10 से यानी कि 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 31 15 है। यह क्या है? यह देशांतरीय विस्तार है। और 83 19 50 से 87 17 40 जो है यह अक्षांशीय विस्तार है बिहार का। उसके बाद देखेंगे साथियों बिहार का चौड़ाई क्या है। बिहार का क्या ये चौड़ाई होता है, ये चौड़ाई है जो कि कुल 345 किलोमीटर है। बिहार की चौड़ाई कितनी है? 345 किलोमीटर।
अब देखेंगे साथियों बिहार की लंबाई। बिहार की लंबाई ये हुई, बिहार की लंबाई पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब कहा जाए, यह जो है बिहार की लंबाई 483 किलोमीटर है। बिहार की कुल लंबाई कितनी है? 483 किलोमीटर और चौड़ाई है 345 किलोमीटर। उसके बाद हम लोग क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो बिहार का क्षेत्रफल क्या है? बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद देखेंगे कि बिहार का जो है, बिहार उत्तर के तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। बिहार जो है अपने उत्तर के तरफ जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। वह किस देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो वह नेपाल से। बिहार जो है नेपाल से क्या करता है? एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। बाकी तीन ओर से राज्यों से सीमा बनाता है। जैसा कि देखेंगे हम लोग, पश्चिम में उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है तथा दक्षिण में झारखंड से यह सीमा बनाता है और पूरब में बिहार का सीमा पश्चिम बंगाल से बनता है। बिहार जो है, बिहार पूरब में पश्चिम बंगाल से क्या करता है? सीमा बनाता है। उसके बाद है साथियों, क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो बिहार जो है, बिहार का भारत में कितना स्थान है? तो बिहार का 12वां स्थान है। क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का भारत में कितने नंबर पर स्थान है? तो 12 नंबर पर स्थान है। अगला देखेंगे, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने % पर बिहार स्थित है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% पर जो है क्षेत्रफल पर बिहार स्थित है। बिहार के कुल कितने क्षेत्रफल पर स्थित है? बिहार जो है भारत के 2.86% क्षेत्रफल पर जो है स्थित है। आगे हम लोग देखेंगे कि प्रमंडल। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? टोटल 9 प्रमंडल है। और अनुमंडल कितने हैं? तो बिहार में कुल 101 अनुमंडल है। अगला है जिला की बात की जाए तो बिहार में कुल जिले 38 हैं। बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। और 38वां जिला कौन है? तो यह अरवल है। ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि बिहार का 38वां जिला कौन है? तो 38वां जिला कौन है? अरवल। नेक्स्ट है प्रखंड की बात की जाए तो बिहार में कुल 534 प्रखंड हैं। बिहार में कुल कितने प्रखंड हैं? 534 प्रखंड हैं। उसके बाद देखते हैं राजकीय पक्षी। बिहार की राजकीय पक्षी कौन है? तो यह गौरैया है। नेक्स्ट है राजकीय पुष्प। तो राजकीय पुष्प गेंदा है। राजकीय पुष्प यानी कि राजकीय फूल कौन है? तो यह गेंदा का फूल जो है बिहार का राजकीय फूल है। नेक्स्ट है राजकीय मछली की बात की जाए तो राजकीय मछली मांगुर है। बिहार का राजकीय मछली कौन है? तो मांगुर है, जिसको मंगूरा भी कहते हैं। अगला है राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष की बात की जाए तो पीपल वृक्ष, जिसको बोधि वृक्ष भी कहते हैं, यह राजकीय वृक्ष है बिहार का। राजकीय पशु की बात करें तो राजकीय पशु, बिहार का राजकीय पशु बैल है। अब आइए साथियों राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो लोकसभा, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40 है। उसके बाद है राज्यसभा। राज्यसभा की सीटों की संख्या देखा जाए बिहार में तो कुल 16 सीट राज्यसभा की है। उसके बाद है विधानसभा। विधानसभा सीटों की संख्या देखा जाए तो कुल जो है 345 सीट विधानसभा की है। विधानसभा सदस्यों की सीटें हैं, विधानसभा सदस्यों के लिए।
विधान परिषद की सीट के बारे में जाना जाए तो विधान परिषद की सीटों की संख्या जो है कुल 75 है। कितनी है विधान परिषद सीटों की संख्या बिहार में? तो 75 है। अब आइए देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है? पश्चिम चंपारण है। यानी कि पश्चिम चंपारण जो है यह सबसे ज्यादा बिहार के 38 जिला में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला देखा जाए तो यह पश्चिम चंपारण है। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है शिवहर। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन है? तो यह शिवहर है। जनसंख्या की दृष्टि से या जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला, तो जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला जहाँ पे बिहार की राजधानी है पटना, वही जो है जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला पटना है। नेक्स्ट है जनसंख्या में सबसे छोटा जिला। तो जनसंख्या में सबसे छोटा जिला देखा जाए तो यह शेखपुरा है। शेखपुरा में जो है सबसे कम जनसंख्या है। अगला है वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो माननीय श्री नीतीश कुमार जी हैं, जो कि 8वीं बार शपथ लिए हैं। अगला है वर्तमान राज्यपाल। वर्तमान राज्यपाल की बात की जाए तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी हैं। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बिहार के वर्तमान में राज्यपाल हैं। उसके बाद है साथियों वर्तमान पुलिस महानिदेशक। वर्तमान पुलिस महानिदेशक जिनको डीजीपी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि वर्तमान पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी जो है अभी राजविंदर सिंह भट्टी हैं। कौन है? राजविंदर सिंह भट्टी हैं। इसके पहले जो है एसके सिंघल जी थे, जिनका कार्यकाल खत्म हो चुका। उसके बाद कार्यभार संभालने के लिए वर्तमान पुलिस महानिदेशक राजविंदर सिंह को बनाया गया है। उसके बाद है पटना हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? पटना हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये हैं कृष्णन विनोद चंद्रन। कृष्णन विनोद चंद्रन है जो कि पटना हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट पटना। तो साथियों आज की क्लास में इतना ही। अगर आज का क्लास आप सभी को अच्छा लगा हो, आप सभी के लिए यूजफुल हो, तो फटाफट लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।